नमस्कार, मैं गिरिंदर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं झारखंड की तमाम खबरों की जानकारी देने वाली केकेएल न्यूज को। तो आज सुबह सुबह की जो फटाफट खबरें हैं इसमें आपका स्वागत है। ग्रामीणों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बारीकियां सिखाएंगे बैंक, साइबर अपराध से बचने का भी तरीका। अभियान 30 नवंबर तक चलेगा। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक LDM राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि वित्तीय लेन देन में डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग लोग आसानी से कर सकेंगे। इसके लिए बैंक में कार्यशाला का पाठ पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 नवंबर को आएंगी रांची। देवघर एयरपोर्ट पर उतरेगा विमान। झारखंड स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रही है। उनके आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मोरहाबादी मैदान रांची में मुख्य समारोह का आयोजन होगा। सड़क किनारे दीवारों पर पेंटिंग भी बनाई जा रही है। स्कॉर्पियो के बाद अब टवेरा से हो रही थी गांव की तस्करी। टोल प्लाजा के बैरियर तोड़ भागे। हाल यह हो चुका है कि गाय से छोटी कार तक में बेखौफ तस्करी की जा रही है। और रविवार को तड़के करीब 3 बजे एक टवेरा कार में 4 गोवंशियों को ठूस कर बिहार से पश्चिम बंगाल ले जाने के क्रम में मैथन थाने की पुलिस ने पकड़ लिया। सोमवार को देवघर पहुंचेगी द्रौपदी मुर्मू। आमजन के लिए सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक बंद रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को देवघर पहुंच रही है। इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। बाबा मंदिर में विशेष तैयारी की गई है। आमजन के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक बाबा मंदिर प्रांगण में प्रवेश निषेध किया गया है। इस समय के बाद मंदिर खोल दिया जाएगा। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए खोले जा रहे हैं 38 अध्ययन केंद्र। झारखंड राज्य ओपन यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए 38 अध्ययन केंद्र खोले जा रहे हैं। राज्य सरकार व बीबी की ओर से इसकी स्वीकृति दी गई है। उक्त अध्ययन केंद्रों के खुलने से कोई भी व्यक्ति बीबी द्वारा निर्धारित कोर्स के लिए नजदीक के केंद्र से संपर्क कर सकेंगे। झारखंड के राज्यसभा सांसद व भाजपा ST मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव पर त्रिपुरा के बरमुरा में टिपरा मोथा समर्थकों के कथित हमले में वह घायल हो गए हैं। जिस वक्त समीर उरांव पर हमला हुआ, उनके साथ पार्टी नेता विकास देव वर्मा और विद्युत देव वर्मा भी मौजूद थे। रांची में ट्राइबल यूथ फेस्टिवल 2022 का शानदार आगाज, एक से बढ़कर एक नागपुरी गीत। ट्राइबल यूथ फेस्टिवल 2022 का पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने किया। मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड की आदिवासी संस्कृति समृद्ध है। समय के साथ युवा अपनी जनजाति के पारंपरिक रीति रिवाज से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। चक्रधरपुर में गिरिराज सेना प्रमुख कमल देव गिरी की हत्या के बाद लगा धारा 144। गिरिराज सेना प्रमुख कमल देव गिरी की हत्या के बाद देर रात चक्रधरपुर में धारा 144 लगा दिया गया है। यह 13 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक जारी रहेगा। इस घटना के बाद रविवार को चक्रधरपुर बाजार को लोगों ने बंद कर दिया है। यूनियनों ने किया ऐलान, फुल बेंच में ही होगा JBCCI के सारे मुद्दों पर फैसला। कहा, कोल इंडिया के 2,62,000 कोयला मजदूरों का वेतन समझौता जुलाई 2021 से लंबित पड़ा है। 6 बैठकों से हो चुकी है और लेकिन मामला अब तक हल नहीं हुआ है। अब बैठक को लेकर प्रबंधन पर दबाव बनाया जा रहा है। ताली बजाने के 8 फायदे, ऐसे बजाइए तो इन बीमारियों से मिलेगा छुटकारा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ताली बजाना एक फायदेमंद क्रिया है। सेहत को इससे काफी फायदा है। यह एक प्रकार का योग है और अगर हम इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें तो कई बीमारियों को दूर कर सकते हैं, कई बीमारी को नियंत्रित भी कर सकते हैं। उम्र की आखिरी पड़ाव में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं झारखंड के 2 दिग्गज राजनीतिक
झारखंड की राजनीति के दो बड़े दिग्गज पूर्व मंत्री देव समरेश सिंह एवं डॉक्टर सब्बा अहमद जीवन की जंग लड़ रहे हैं। बोकारो के पूर्व विधायक समरेश सिंह जहां मेदांता रांची में भर्ती है, वहीं डॉक्टर सब्बा अहमद फोर्टिस अस्पताल दिल्ली में भर्ती है। झारखंड म्युनिसिपल इलेक्शन चुनाव को लेकर वार्डों के आरक्षण का काम पूरा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव जल्द होने की संभावना है। चुनाव को लेकर वार्डों के आरक्षण का काम पूरा कर इसका गजट प्रकाशित कर दिया गया है। इसी कड़ी में रविवार को वार्ड नंबर 11 से लेकर 20 तक के परिसीमन को प्रकाशित किया जा रहा है। कमल देवगिरी का मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में 3 डॉक्टरों की टीम ने किया पोस्टमार्टम। पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में गिरिराज सेना प्रमुख कमल देवगिरी का मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। पश्चिमी सिंहभूम जिला के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सकों की एक टीम गठन किया था। 14 नवंबर से इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन मेला में झारखंड खादी स्टॉल रहेगा। प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर तक इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव की झलक दिखेगी। महोत्सव में इस वर्ष झारखंड पार्टनर स्टेट के तौर पर शामिल है और इस बार यहां खादी के स्टॉल में अलग आकर्षण दिखेगा। झारखंड फाउंडेशन डे खूंटी के डोंबारी बुरु, जहां जलियांवाला बाग से पहले सैकड़ों लोगों ने अंग्रेजों की गोलियां खाई थी। भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान को लेकर 9 जनवरी 1899 को अपने अनुयायियों के साथ सभा कर रहे थे। इस सभा की सूचना मिलने पर अंग्रेज सैनिक वहां आ धमके और सभा स्थल को चारों ओर से घेर लिया। अंग्रेजों ने सभा स्थल पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कल बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएंगी राष्ट्रपति। मंदिर में 6.5 घंटे तक आम श्रद्धालुओं का प्रवेश निषेध। देश की राष्ट्रपति चुने जाने के बाद महामहिम द्रौपदी मुर्मू सोमवार को पहली बार देवघर आ रही हैं। यह बाबा बैद्यनाथ के दरबार में हाजिरी लगाएंगी। तय कार्यक्रम के मुताबिक दिल्ली से वह सीधे देवघर आएंगी और यहां एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सड़क मार्ग से राष्ट्रपति बाबा मंदिर पहुंचेंगी। बेटी से मिलने जा रही मां की मौत। स्कॉर्पियो के जोरदार टक्कर से टेम्पो पलटा, एक महिला की मौत। ऑटो और स्कॉर्पियो की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। घटना चौपारण प्रखंड के जीटी रोड धनुआ में शनिवार देर रात तेज गति से जा रही स्कॉर्पियो संख्या BR02P 85606 ने आगे चल रहे टेम्पो में जोरदार टक्कर मारी। टेम्पो पर सवार ताजपुर पंचायत के बुकाड़ निवासी महिला प्रेमा देवी 45, पति मनोहर भुइयां की मौत घटनास्थल पर हो गई। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड के 5 प्रमुख क्षेत्रों में बनेगा रोपवे। केंद्र को भेजा प्रस्ताव। राज्य की 5 प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोपवे का निर्माण कराया जाएगा। ये भारत सरकार के नेशनल रोपवे का स्टेट बनना चाह रहा है। झारखंड स्थापना दिवस से पहले एनटीपीसी चट्टी बरियातू को मिली कोयला बेचने की अनुमति। एनटीपीसी चट्टी बरियातू कोयला परियोजना हजारीबाग जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित केरेडारी प्रखंड में है। इस परियोजना से शुरुआत में 1 सप्ताह के भीतर 500 मैट्रिक टन कोयला का उत्पादन होगा। धीरे धीरे इसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। उत्पादित कोयले का ग्रेड G11 है। पहले कोरोना ने शरीर को कमजोर किया, अब मधुमेह बना रहा है घर। 30 से कम उम्र के लोगों में धनबाद में मधुमेह रोगियों की संख्या कुल आबादी का लगभग 19% हो चुकी है। यही स्थिति पूरे राज्य की भी है। इसके पीछे एक बड़ा कारण शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। पहले 40 वर्ष से अधिक उम्र में के लोगों को डायबिटीज से ग्रसित हो रहे थे।
1932 के खतियान के नाम पर हेमंत सोरेन ने ठग लिया। जो काम खुद कर सकते थे उसे केंद्र पर पारित कर रहे हैं। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति व आरक्षण नीति के नाम पर झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है। जो काम राज्य सरकार खुद कर सकती थी उसे बेवजह केंद्र के माथे मढ़ दिया। पलामू के विकास में सरकारी योजनाओं ने बढ़ाई रफ्तार। पीएम आवास पूरा करने में जिला अव्वल। पलामू जिले के विकास में ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं का भरपूर सहयोग मिला है। जिले में पिछले कुछ वर्षों में कई योजनाओं को धरती पर सफलता के साथ उतारा गया है। वीर शहीद पोटो को हो खेल विकास योजना अंतर्गत जिले के प्रत्येक पंचायतों के में खेल का मैदान निर्माण कराया जा रहा है। लोहरदगा में संघ कार्यकर्ताओं से मिले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा, समाज को आगे बढ़ाने में संगठन ही सभी समस्याओं का निदान है। छत्तीसगढ़ के जसपुर जाने के क्रम में रविवार को लोहरदगा पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संघ कार्यकर्ताओं से मिले। इस दौरान समाज को आगे बढ़ाने में सभी के सहयोग की बात कही। कहा कि संगठन ही सभी समस्याओं का निदान है। झारखंड में हिंदूवादी नेता की बोतल बम मारकर हत्या। चक्रधरपुर में तोड़फोड़ के बाद तनाव। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में हिंदूवादी नेता और गिरिराज सेना प्रमुख कमलदेव गिरी की हत्या के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। इलाके में शव लाए जाने के साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई। भीड़ ने समुदाय विशेष के खिलाफ भी नारेबाजी की। तनाव बढ़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया।